नमस्कार। हम बात करने वाले हैं एक और दूसरे क्वेश्चन ऑफ बीएनएसएस फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बारे में। क्वेश्चन हमारा बात करता है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 पॉइंट्स में दी हुई ए एंड बी। ए हमारा बात करता है, ए कमिट करता है एक फोर्जरी। कैसे कमिट करता है फोर्जरी? एक फॉल्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जो कि प्रॉपर्टी होती है बी की, अपने नाम से बनाता है और उसको सी को सेल कर देता है। ठीक है। एंड उसके बाद बी क्या करता है, अप्रोच करता है पुलिस के पास कि उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए फॉर प्रिपेयरिंग फॉल्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। पुलिस कंडक्ट करती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड क्या करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि भैया हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे एफआईआर को। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि बी के पास क्या क्या रेमेडीज हैं अवेलेबल है कि उसके ग्रीवेंस को रिड्रेसल करा जा सके। एंड दूसरा पॉइंट हमारा बात करता है कि जो भी ए में मेंशन किया गया था उन फैक्ट के बेस पे पुलिस रजिस्टर्ड करती है एफआईआर अगेंस्ट ए एंड अरेस्ट करती है उसको कब? 8 बजे रात को 8 PM पर विलेजो बिहार। जहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है आफ्टर अरेस्टिंग एक इसको, तो कम से कम 24 आवर्स तो लगना ही है मजिस्ट्रेट के पास पहुँचने में, जो कि फास्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिनिमम 24 आवर। एंड जो ए है उसको प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट आफ्टर 36 आवर। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है। एंड इसी के साथ पुलिस 36 आवर के बाद जब प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड ए को, तो पुलिस क्लेम करती है दैट दे लेफ्ट द विलेज विद द एक्यूज्ड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ। मतलब कब उन्होंने अरेस्ट किया था? उन्होंने अरेस्ट किया था 8 PM रात को। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस कह रही है कि हमने उसे अरेस्ट किया, और सॉरी अरेस्ट नहीं, विलेज लेफ्ट किया, मतलब उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। ए टेक्स द प्ले ऑफ इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या करता है? इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में एक प्ले लगाता है कोर्ट में। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बात करना है कि क्या अगर 24 आवर एक्सटेंड होता है तो क्या पुलिस अरेस्ट कर के रख सकती है, डिटेन रख सकती है? तो ये हमें देखना होगा। एंड क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं बी के पास टू रजिस्टर्ड एफआईआर, अगर पुलिस मना कर देती है रजिस्टर्ड करने से एफआईआर और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करती है पहले। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। तो यहाँ पर पॉइंट ए में हम बात करेंगे कि क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं बी को अपने रिड्रेसल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट बात करता है वो मजिस्ट्रेट को पिटीशन दे सकता है, पिटीशन लगा सकता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है। मजिस्ट्रेट से कह सकता है फाइल अ पिटीशन बिफोर अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, 1973। नाउ इट बिकम सेक्शन 175 क्लोज 3 ऑफ BNSS, सेक्शन 175 क्लोज 3 BNSS। यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो कंपल कर सके पुलिस को कि वो रजिस्टर्ड करे एफआईआर। ठीक है। एंड टू सीक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस टू रजिस्टर्ड एन एफआईआर। ठीक है, ताकि वो ऑर्डर डायरेक्ट कर सके पुलिस को कि वो एफआईआर रजिस्टर करें एंड इन्वेस्टिगेट करें द फोर्जरी एंड चैलेंजिंग एलिगेशंस को। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड विद द मेरिट ऑफ द केस, यहाँ पर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होगा ऑन द मेरिट ऑफ केस सो डैट कैन ऑर्डर टू पुलिस, ताकि वो पुलिस को ऑर्डर कर सके रजिस्टर्ड करने के लिए एफआईआर। जब मजिस्ट्रेट के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपने प्रोवाइड करा देंगे दिस इज डॉक्यूमेंट्स, देन मजिस्ट्रेट इफ बीइंग सेटिस्फाइड with his merit of the case, then magistrate will
communicate to police to registered an FIR। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि रिट पेटिशन बिफोर हाई कोर्ट। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन पहले में हमने बात की सेक्शन 156 क्लोज 3 ऑफ CRPC नाउ बिकम 175 क्लोज 3 BNSS के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं या पेटिशन लगा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास कि वो डायरेक्ट करे पुलिस को कि वो रजिस्टर्ड करे FIR को। एंड दूसरा, हम हाई कोर्ट में रिट पेटिशन लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। इफ़ अ पुलिस कंटिन्यू टू रिफ्यूज़ टू रजिस्टर्ड FIR, ठीक है, अगर पुलिस रिफ्यूज़ करती है, मना करती है कि हम FIR रजिस्टर्ड नहीं करेंगे आफ्टर मजिस्ट्रेट ऑर्डर, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद भी अगर पुलिस FIR करने से मना करती है तो आप हाई कोर्ट गए, अंडर आर्टिकल 226 रिट लगाई, ठीक है, तो फाइल कर सकते हैं रिट पेटिशन। एंड द रिट पेटिशन कैन सीक अ डायरेक्शन टू पुलिस टू रजिस्टर द FIR इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक है, तब वहाँ पर डायरेक्शन दिया जाएगा पुलिस को कि रजिस्टर्ड करें FIR और इन्वेस्टिगेट करें मैटर को, ठीक है। तो हमने पहली बात करी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद भी पुलिस रजिस्टर्ड नहीं करती है। दूसरे में हमने बात किया कि आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। एंड उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि विच टॉक अबाउट जुडिशियल कंप्लेंट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वी कैन फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC नाउ बिकम 223 BNSS, ठीक है। दिस 200 ऑफ CRPC सेक्शन नाउ बिकम 223 BNSS सेक्शन, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड फाइल द FIR अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पहले आप मजिस्ट्रेट के पास गए अंडर आर्टिकल 146 क्लोज 3 CRPC नाउ बिकम 175 क्लोज 3 BNSS। एंड सेकंड, आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट के बाद ऑर्डर के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं होती है आपकी FIR पुलिस के द्वारा, तो आप हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 206 अप्रोच कर सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं मैडमस की, तो डायरेक्ट किया जाएगा एक ऑफिशियल को, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, दिस इज अ प्राइवेट कंप्लेंट ऑफ योर, ठीक है, प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC आप लगा सकते हैं ये प्राइवेट कंप्लेंट आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। तो नाउ बिकम 223 BNSS दिस सेक्शन एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस पुलिस को डायरेक्ट करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट करो मैटर को, FIR करो फटाफट से। एंड उसके बाद अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP को, जहाँ पर भी क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सबमिट अ रिटन कंप्लेंट रिगार्डिंग द पुलिस रिफ्यूजल टू रजिस्टर द FIR। The superintendent of police may direct the concerned police station to register the FIR and investigate the matter. So these are 4 options: magistrate, if magistrate not, high court, if high court not, private complaint before judicial magistrate, if not this also not working, then you can approach superintendent of police SP। वहाँ पर आप अपने रिटर्न कंप्लेंट के रिगार्डिंग पुलिस के रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, वो फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को रजिस्टर्ड करने के लिए FIR इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर गाइड या डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो 24 आवर के बाद ले जाया गया था एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसकी इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था एक्यूज्ड ने। तो इसके सिनारियो को देखते हैं। इन दिस सिनारियो इट टेक्स द प्ली ऑफ इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसने कहा भैया हमें इलीगल अरेस्ट करके रखा गया, हमें इलीगल डिटेंशन करके रखा गया, आफ्टर 24 आवर हमें ले जाया गया मजिस्ट्रेट के पास, as he was arrested by the police in Bihar and produced before the nearest magistrate in about 36 hours, which exceeding the maximum time allowed under law, तो भैया 24 आवर के बाद 36 आवर में
ले जाया गया, तो इसके बेस पे लीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्ले लगाया गया कि उसके द्वारा। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि द रिलीवेंट प्रोविजन टू कंसाइडर इज सेक्शन 57 ऑफ CRPC। दिस 57 ऑफ CRPC नाउ बिकम 58 BNSS सेक्शन, ठीक है, जो कि डील करता है विद द टाइम लिमिट फॉर कीपिंग एन अरेस्ट पर्सन इन कस्टडी। किसकी कस्टडी? पुलिस की कस्टडी। किसकी कस्टडी? पुलिस की कस्टडी। सेक्शन 57 ऑफ CRPC नाउ बिकम 58 BNSS सेक्शन विच डील विथ टाइम लिमिट फॉर कीपिंग एन अरेस्ट पर्सन। किसी पर्सन को अरेस्ट कर रखा है, टाइम के अंदर अरेस्ट करना है, मीन्स 24 आवर जो डिजाइग्नेट किया गया है, एंड पुलिस कस्टडी में बिफोर बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। अगर कोई पर्सन बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है तो उसको भैया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में पहुंचा दिया जाए 24 आवर और अरेस्ट होने के 24 आवर के बाद। एंड इसके आगे का प्रोविजन देखते हैं हम। If A was arrested at 8 p.m. from village in Bihar and it takes a minimum of 24 hours by fastest available mode of transport to reach before the nearest magistrate, then the police should have produced A before the magistrate within 24 hours from the time of arrest. This is a whole scenario of issue. However, in this case, A was produced before the magistrate. हाउएवर इन दिस केस ए को प्रोड्यूस करना मजिस्ट्रेट के पास अबाउट 36 आवर में पुलिस ने कहा, क्लेम किया दैट दे हैव लेफ्ट द ब्लीच विद द एक्यूज इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ। उन्होंने रात को अरेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा उसके रिप्लाई में कि हमने तो भैया सुबह ही उसको खुद ही हमने उस एक्यूज को थाने से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए निकल गए थे मॉर्निंग में ही। डिले इन प्रोड्यूसिंग ए बिफोर द मजिस्ट्रेट में स्टिल बी सीन एज वायलेशन ऑफ द लीगल प्रोविजन। देन वी कैन सी इन अपकमिंग पैरा, इफ ए कैन स्टेबलाइज दैट ही वाज इलीगली डिटेन्ड। अगर ए ये चीज़ को स्टेबलाइज कर पाए कि उसे इलीगल डिटेन किया गया बियॉन्ड द परमिसिबल टाइम लिमिट, ही मे हैव ग्राउंड टू चैलेंज द लीगलिटी। तब अगर वो स्टेबलाइज कर पाए कि भैया मुझे जो भी 24 आवर का परमिसिबल टाइम होता है उससे ज़्यादा अरेस्ट करके रखा है इन्होंने, अगर वो स्टेबलाइज कर पाता है इस चीज़ को तो उसके पास ग्राउंड बनता है कि भैया मैं चैलेंज करूँगा इस पिटीशन को, ठीक है। तब उसके पास पुलिस का कहना है कि वो चैलेंज कर सकता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। इन सच अ सिचुएशन ए में फाइल अ रिट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर ए को डिटेन किया गया एक्सटीड करके टाइम ऑफ 24 आवर, देन अगर उसके पास सफिशेंट प्रूफ है कि भैया मुझे जानबूझकर इन्होंने ज़्यादा टाइम तक अरेस्ट करके रखा, देन वो जा सकता है, एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीकिंग रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसके लिए वो रिट पिटीशन लगाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इन कंक्लूजन अगर हम देखें ए में हैव अ वैलिड क्लेम ऑफ इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर ए के पास वैलिड क्लेम ऑफ इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन है तो इफ़ ही कैन शो, अगर वो इसको प्रोड्यूस कर सकता है बिफोर द मजिस्ट्रेट कि प्रूफ के साथ मजिस्ट्रेट को कह सकता है कि भैया मुझे ज़्यादा देर तक अरेस्ट करके रखा गया, बियॉन्ड कर दिया गया 24 आवर टाइम लिमिट, जो कि अंडर 57 ऑफ CRPC डिस्क्राइब्ड है। अंडर 57 ऑफ CRPC नाउ बिकम 58 BNSS सेक्शन एंड इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट विल कंसाइडर द सर्कमस्टेंस एंड एविडेंस प्रेजेंटेड बाय ए, जो भी ए ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए होंगे मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC, जो कि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है किसी भी व्यक्ति अगर बिना वारंट के वो अरेस्ट हुआ है। देन वैलिडिटी ऑफ हिज प्ले, तब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या उसका जो प्ले है इलीगल डिटेंशन का और अरेस्ट का वैलिड है और नोट। उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट विल बी प्रिस्क्राइब्ड अदर मेथड्स, जो भी कानून में दिया होगा, जो भी लॉ विल सेटिस्फाइड। तो इसी के साथ थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।